90,000 की रिश्वत लेते दबोचा। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव यहां मिले हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। चिकित्सा विभाग भी किसी तरह की कोई सुध इनकी नहीं ले रहा है। 24 घंटे पहले एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी नुमाइंदा इनकी खैर खबर तक लेने नहीं पहुंचा। यहां तक कि संक्रमित रोगियों ने ही चिकित्सा प्रशासन से कई मर्तबा संपर्क साधने की भी कोशिश की। बावजूद इसके असंवेदनशील चिकित्सा प्रशासन के किसी अधिकारी ने इनकी खैर खबर तक नहीं ली, जबकि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशानुसार 3 कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन बनाकर उनकी हर संभव चिकित्सा करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। बावजूद इसके गंगापुर सिटी में एक ही परिवार के 8 संक्रमित रोगियों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया है। डरे और सहमे हुए कोरोना संक्रमित रोगी बमुश्किल अपना समय गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें ये तक पता नहीं है कि ऐसी स्थिति में वे कहां उपचार करवाएं और अगर घर पर भी रहें तो किस तरह से अपना उपचार करें। असंवेदनशील जिला प्रशासन का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है पॉजिटिव आने पर? कोई व्यवस्था नहीं की है सर। कोई व्यवस्था नहीं की आपकी सैनिक कॉलोनी में? हाँ सर, जो घर है हॉस्पिटल आ जाओ, दवा लेने हॉस्पिटल आ जाओ। तो पॉजिटिव है तो दवा लेने हॉस्पिटल कैसे आ जाएंगे सर? क्या व्यवस्था की है सर आपकी? अभी फोन आया है। नहीं, प्रशासन ने अभी तक क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था नहीं है अभी तक। मैंने अभी वहाँ की ब्लॉक समिति को बोला है और वो अभी वहाँ जाके आ भी गए हैं, तो उनको और ज्यादा पाबंद करेंगे और इस तरह का कहीं दोबारा इस तरह का रिपीट नहीं हो, इसके लिए सभी को हिदायत देकर पाबंद करेंगे। वहाँ के बीसीएमओ को कंटेनमेंट जोन के लिए एसडीएम साहब से मिलके और उनसे बनवाना चाहिए था, जो उनकी लापरवाही है, और उसका इसके लिए हमें स्पष्ट कर निकाल के उसके कारण पूछेंगे कि इस तरह की लापरवाही क्यों की गई। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, बार बार लगातार दिखा रहा है, अब क्या अपडेट? जी सुमित, देखिए न्यूज 18 ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। जैसे कि पूरा देश कोरोना की एक बड़ी और घातक बीमारी से जूझ रहा है, वहीं इसी के चलते कोरोना की इस संक्रमण सवाई माधोपुर जिले में भी बहुत तेजी के साथ में फैल रहा है। और बड़ा एक वाकया प्रशासन की असंवेदनशीलता का सामने आया, जहां पर गंगापुर सिटी में एक ही परिवार के 8 लोग संक्रमित हुए। वहीं संक्रमित हुए उन्हें 24 घंटे से अधिक गुजर गए, लेकिन चिकित्सा प्रशासन तथा जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी कोई खैर खबर लेने के लिए नहीं पहुंचा। जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब ये न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर मानिए कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीना ने इसे थोड़ा गंभीरता से लिया। जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है उन्हें लताड़ भी लगाई। गंगापुर सिटी की जो पीएमओ है उन्हें भी निर्देशित किया कि मौके पर जाकर के देखें कि पीड़ित परिवार किस हाल में है, उनकी खैर खबर लें। और उसके उपरांत ये भी एक असंवेदनशीलता इसके बावजूद भी एक दिखाई देती है कि सीएमएचओ के आदेशों के बावजूद भी चिकित्सा विभाग का एक कार्मिक महज मौके पर पहुंचा और उन्हें चंद टेबलेट देकर के वापस लौटाया। अभी तक जो कोरोना संक्रमित से जो परिवार है, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है। यहाँ तक कि उन्हें होम आइसोलेट रखने के लिए किसी तरह की कहीं अन्य कोई जिला प्रशासन के स्तर पर कोई व्यवस्था ही नहीं जुटाई गई है। इसके अलावा सुमित, अगर मैं यह भी बता दूं आपको, तो यह कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि अगर ये परिवार जो 8 सदस्य हैं, ये अगर मार्केट में चले जाएं, बाजार में चले जाएं या कहीं अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चले जाएं, तो इन्हें रोकने और टोकने वाला तक कोई नहीं है। यानी कि जिला प्रशासन की असंवेदनशीलता देखी जा सकती है। और एक ये जो जिम्मेदारी से मुकरने वाली बात है, महज औपचारिकताएं बनकर के रहने वाली बात है, महज तोते दावे साबित होकर के रहने वाली बातें हैं, वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से खुल करके सामने आ रही हैं। जी सुमित। गिरिराज, देखिए 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर अब अभी क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? ही जिला कलेक्टर के साथ में पत्रकार वार्ता भी हुई थी, जहां पर खुले शब्दों में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए अन्य चिकित्सा अधिकारियों को भी कड़े तौर पर निर्देशित किया था कि जहां पर 3 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगी अगर पाए जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। जिला कलेक्टर के आदेशों पर सवाई माधोपुर जिले में 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे कोरोना संक्रमित रोगियों का एक आंकड़ा सवाई माधोपुर जिले में बढ़ा है और एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित रूप से गंगापुर सिटी में पाए गए, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ठीक है। शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। तो 8 लोग एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव, लेकिन
नकारा प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी अब तक इनकी खैर खबर लेने नहीं पहुंचे हैं। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में कोरोना बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 13 दिनों में 2209 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में सैंपलिंग के बढ़ने पर उसकी रिपोर्ट भी 3 से 4 दिन में आ रही है, जिसमें कई सीरियस मरीज भी होते हैं। देरी की वजह से कई मरीज अपने घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, जिनमें कुछ की तबीयत गंभीर हो रही है और इलाज के अभाव में उनकी मौत भी हो रही है। यही नहीं, लोगों का कहना है कि वो सुबह 8 बजे से मेडिकल कॉलेज में आकर कतार में लग रहे हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने से काफ़ी लंबे समय तक कोरोना टेस्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है और यहाँ छाया और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एक ही रजिस्ट्रेशन काउंटर होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो टेस्ट का समय पूरा होने से कई लोगों को बैरंग भी लौटना पड़ रहा है। लगभग 8 बजे से खड़े, लगभग 3 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े, मगर यहाँ अभी तक नंबर नहीं आया है। एक ही काउंटर है, जिस कारण सबको परेशानी हो रही है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर लगभग 200-300 लोगों की कतार लग जाती है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा लोकेशन हमने तय की थी, दीनदयाल उपाध्याय जो भवन है वहाँ पर हमने सैम्पलिंग की व्यवस्था की थी। और अगर ऐसा ट्रेंड रहता है कि 200-300 लोग आ रहे हैं तो उसके लिए हम एक और सेंटर की व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, उसके लिए होमगार्ड वगैरह एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो और दे दिए जाएंगे।